हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव का जो वीवीआई प्रश्न है बिहार बोर्ड 2026 के लिए, वो आज हम लोग करेंगे 30। टोटल कितना प्रश्न है, टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है, तो टोटल 30 प्रश्न है जो हम लोग आज करेंगे। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आज हम लोग करेंगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है पाई कौन सी संख्या है। जो पाई एक जो सिंबल है, चिन्ह है, वो कौन सी संख्या है। तो देखिए, पाई के मान होता है 22/7। तो 22/7 का वैल्यू निकाल के दे दिया है, यानी कि निश्चित कर दिया है कि 3.14 होता है। लेकिन पाई का नहीं, तो पाई एक कैसी संख्या सिंबल है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा, पहला के बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कौन सी √2 कौन सी संख्या है। जो एक संख्या दिया है, नंबर दिया है √2, वो पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है। तो जिसका वर्गमूल निकाल जाए, हम लोग पढ़ते हैं कि जिसका वर्गमूल निकाल जाए वो परिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल ना निकले यानी कि रूट में रह जाए वो अपरिमेय संख्या होता है। तो √2 यानी कि रहता √4। तो √4 का वर्गमूल निकाल के कितना आ जाएगा, 2। तो 2 क्या हो जाता, परिमेय संख्या, लेकिन √2 है, तो रूट में 2 है। तो √2 का हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है 2 बराबर क्या होता है। तो देखिए, किसी का पावर एक सूत्र होता है घातांक आदि में, यह इससे बिहार बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आता है। 1 के पावर 0, ओकर वैल्यू कितना होता है, 1। यानी कि किसी का पावर 0, पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। गधा का पावर 0, उसका वैल्यू 1। 3 लाख के पावर 0, उसका वैल्यू 1। यानी कि किसी के पावर ऊपर खाली 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यानी कि कितना भी संख्या लीजिए, 108 के पावर 0, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 1। और किसी की संख्या जैसे 2, 3, 2, 5 के पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1 है। ठीक है, तो 3 के पावर 2 के पावर 0, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। किसी का पावर 0, इसका सूत्र होता है 1 के पावर 0 बराबर 1, किसी के पावर 0 बराबर 1 होता है। अगला प्रश्न है कि 15/24 का दशमलव प्रसार क्या है। तो देखिए, ऑप्शन दिया है शांत, अशांत, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो इसको बना के देखते हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे तो बनेगा, देखिए इसका सूत्र होता है P/, ऊपर रहना चाहिए P एगो कुछो रहे, या और 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। ये हाल बदलने ईजी तरीका है। तो इसको देखें, यानी कि देखें ऊपर तो 15 है, तो इसको लिख सकते हैं तोड़ के, ऊपर को 3 गुने 5, ठीक है, बटा ऊपर कुछ भी रहे लेकिन नीचे 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा, यानी और नहीं रहेगा तो अशांत होगा। 24 को लिख सकते हैं कि 3 गुने 2 के 2 तो 12, 2 तो 6, 2 तो 12, 2 तो 6, 2 तो 3 हो गया। देखिए 3 से 3 खत्म हो गया। गुने में कितना आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने गुना में 3 भी रहेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिखे 24, 3 से 3 खत्म हो गया। तो बचेगा ऊपर कितना, 5। तो ऊपर कोई भी संख्या बचना चाहिए, लेकिन नीचे केवल 2 या केवल 5 बचना चाहिए तो शांत हो जाएगा। तो नीचे देखिए एक केवल 2 बचा है और कोई संख्या लुक रहा है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 15/24 शांत संख्या। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, शांत संख्या, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है
278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। ये दिया है भागफल 2 प्राप्त हो, तो इसका लिखेंगे 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो कि यानी कि भाजक पूरा है, तो जानते हैं सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ये एक के मान कितना दिया है 278, 2 7 8 हो जाएगा, बराबर बी दिया है, बी कुछ नहीं, बी निकालना है तो बी गुने क्यू कितना है 12 प्लस शेष कितना है 2, शेष 2 जुट गया। देखो इसको 278 तो 12 भी हो जाएगा, यानी कि 278 बराबर 12 बी हो जाएगा, और प्लस ये 2 के 2 रह जाएगा, तो 2 इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 276 बराबर 12 बी। तो 12 से कटेगा कितने नंबर में, तो 12 से भाग लगाते हैं तो कटेगा 276, तो 12 दूनी 24, और तो 24 तो 3 बच गया, 12 दूनी 24, तो यहाँ 3 बच गया, और 3 बचा तो ऊपर से उतर 6 12 23 36, यानी कि 23 12 23 36 23 कितना आ जाएगा 23। तो इस सूत्र बना लेना है। तो ऑप्शन नंबर 218 किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल इतना, क्यू को भागफल कहते हैं, आर को शेषफल। तो बी निकालना है, तो बी इस सूत्र लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है कि 2 प्लस, छठा प्रश्न है कि 2 प्लस √3 कौन सी संख्या है। तो जिसका वर्गमूल एक पारमेय संख्या पढ़े होंगे कि एक पारमेय संख्या और एक अपारमेय संख्या का योग हमेशा क्या निकलता है, एक पारमेय संख्या और एक अपारमेय संख्या के योग बराबर कितना निकलता है अपारमेय संख्या, और गुना करिएगा तो भी अपारमेय संख्या निकल जाए, तो क्या हो जाएगा अपारमेय। 2 प्लस √3 कितना हो जाएगा अपारमेय संख्या। 50 और 25 का HCF और LCM का अनुपात पूछा है, तो 50 और 25 का आगे LCM और HCF लिखेंगे, तो आगे HCF निकाल देते हैं, तो HCF तो आ जाएगा 50, यानी कि 2 कट गया, यानी कि आ गया HCF कितना आ गया, HCF कितना आ गया HCF बराबर 25 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे, HCF कितना आया निकाले, तो HCF आ गया 25, और एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 50 और 25 का, तो 25 बार में लगाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1, अब कुछ से ना लगेगा, तो 25 गुने 2, यानी कितना निकल जाएगा 50। एलसीएम कितना आ गया 50। तो पूछ रहा है कि HCF आगे क्या कर रहा है HCF, तो HCF कितना है 25, जो आगे का था उसी को ऊपर लिखते हैं, और फिर क्या कर रहा है एलसीएम, तो एलसीएम कितना है 50, तो आगे कहा HCF, तो HCF लिख दे 25 बटा, और एलसीएम, तो एलसीएम कितना है 50, तो 50 लिख दिए, काटेंगे तो 1/2 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1:2। देखें कौन ऑप्शन नंबर है, तो 1/2 या अनुपात में 1:2 दिखा जाता है, यानी कि 1/2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जिसका वर्गमूल निकाल जाए वो कौन सी संख्या कहते हैं। तो जैसे √4 है, √4 है तो इसका वर्गमूल निकाल जा रहा है तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये कौन से का है, परिमेय संख्या है। जैसे √9 है, √9 है, इसका वर्गमूल निकाल जा रहा है, 3 निकाल रहा है तो क्या, 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो जिसका वर्गमूल निकाल जाओ कौन सी संख्या कहलाती है, तो परिमेय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 है और 3 के पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए, किसी के पावर 0, 1 के पावर 0 सूत्र बताए थे तो ओकर वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो देखिए 2 के पावर 0 तो 1 गुने 2 के पावर 0 तो ओकर वैल्यू कितना हो गया 1, और बीच में क्या है, गुना के चिन्ह, मल्टीप्लाई के गुण। तो 3 के पावर 0 तो ओकर वैल्यू 1, तो 1 गुने 1 बराबर 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन में दिया है, सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात है। तो देखेंगे 2 का अधिकतम घात क्या है, तो लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे, घात पूछ रहा है तो 1440 हो गया। इसको 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। फिर लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो 360 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। फिर लगाएंगे 2 से 90 आ जाएगा, और जब तक काटे रहेगा तब तक भाज लगाते रहना है 45, यानी कि 45 आ गया विषम संख्या, यानी कि 2 से अब भाज नहीं लगेगा। तो देखिए 2 का इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में 2 के पावर कितना है, 2 का है 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। तो पूछा है कौन सी क्वेश्चन, 2 का अधिकतम घात क्या है, यानी पावर, तो कितना है 5, घात कितना है 5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप से कटे। तो जैसे कि 12 है तो 12 कैसे विभाजित, 1 से विभाजित है, भी 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, 6 से भी विभाजित है, और 12 से भी विभाजित है। मन की ये बहुत संख्या से विभाजित, 13 है, जैसे 15 है, 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, और 15 से भी विभाजित है। इनमें से कोई नहीं तो कोई नहीं कहता। 13 जो ऐसा संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 से और अपने आप से विभाजित होता है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो 11 जो है कि इसका वर्गमूल निकलल है तो यह परिमेय संख्या हो गया। √16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। और √3 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये क्या हो गया, तो अपरिमेय संख्या कौन हो गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जो है अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। √5 है जो अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। और ये जो संख्या है √16 का वर्गमूल निकाल जाएगा 4, तो एक कौन संख्या है, परिमेय, पी यानी कि परिमेय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, डी। √7 है तो √7 इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, √7 के, तो √7 के वर्गमूल नहीं निकाला तो कौन संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बी, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, यानी कि 2 गो परिमेय संख्या है, यानी कि एगो ले लेते हैं 2, ठीक है, और एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 3, तो इसके बीच कितनी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए वो अपरिमेय संख्या लिखिए लगेगा तो 2.1 2.2 लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं, 2.3 2.12 13 100 1000 2000 2.3000 ऐसे कर 3 तक पहुँचने में बहुत से 2 और 3 के बीच में, यानी कि करोड़ भी लिख सकते हैं, 2.2 करोड़, यानी कि बहुत अपरिमेय संख्या हो सकता है 2 और 3 के बीच में।
तो क्या हो जाएगा अनंत। ऑप्शन नंबर सी। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो अनंत हो सकती हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि 3 धावक है, जैसे एक धावक ए है, एक धावक बी है और एक धावक सी है। 3 गो धावक है, यानी कि धावक माने कि दौड़ने वाले एक ही समय में एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में जो होता है उसका एक चक्कर लगाने में 4 घंटा एक को लगता है, एक 2 घंटा, यानी एक के 6 घंटा, यानी कि ए को लग जाता है 4 घंटा, बी को 2 घंटा लग जाता है और सी को 6 घंटा लग जाता है। तो तीनों धावक को पूछा है कि यहाँ से दौड़ रहे हैं ये इतना, और ये तीनों को एक ही बिंदु पर, एक ही स्थान यानी एक ही बिंदु पर पहुँचने में कितना समय लग जाएगा। तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो तीनों को ले लेना है एलसीएम, यानी कि 4, 2 और 6 लगाएंगे 2 बार में तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। यानी कि अब नहीं लगेगा तो सबको गुना हो जाता है, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 गुने 3, यानी कि हो जाएगा 12 घंटे लग जाएगा सबको पहुंचने में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखें 17 जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि 22/7 कितने, तो 22/7 के उसको तोड़ दिया है, यानी कि 3.14, तो 3 निश्चित कर दिया है वैज्ञानिक, तो ये कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और लेकिन पाई या परिमेय संख्या है। निम्न में कौन भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या जो एक और अपने आप को छोड़ा कर दूसरी संख्या से विभाजित हो। देखिए 11 जो है 1 से कट रहा है और 11 से अपने आप से, 23 भी है तो 1 से कट रहा है और अपने आप से, यानी कि 23 से, 13 भी है तो 1 से कट रहा है और अपने आप से, यानी कि इनमें से भाज्य संख्या इनमें से कोई नहीं होगा, 3 में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, डी। पासवर्ड चेंज कर दे। इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। देखिए अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है, 3 के पावर 0, 5 के पावर 0, 8 के पावर 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो बतलाए हैं कि किसी का पावर 0, 1 के पावर 0 बराबर कितना होता है मान 1, तो 3 के पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा 1 गुने 5 के पावर 0 1 गुने 8 के पावर 0 बराबर 1 कितना हो जाएगा 1। लेकिन अगर प्लस दे दिया रहे एग्जाम में, प्लस दे दिया रहता है और सीधे मारिएगा 1 तो गलत हो जाएगा। ये 3 है तो 3 के पावर 0 तो 1 प्लस 5 के पावर 0 ओकर वैल्यू 1 तो ठीक है, प्लस 3 के 8 के पावर 0 तो 1, यानी कि हो जाएगा 3। तो इसका प्लस रहेगा तो 3 और गुना रहेगा तो 1, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो √16 का वर्गमूल निकाल जाता है 4, √25 के 5 निकाल जाता है तो परिमेय है। इसका देखते हैं, इसको देखते हैं तो 25 इसको तोड़ते हैं निकल जाएगा 25/10 आ जाता है, 25/10 यानी कि निकल जाएगा 5/√10, √10 रह जाता है। और इसको निकालते हैं जो डी है उसका निकालते हैं तो आ जाता है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या है। यहाँ से अब बहुपद स्टार्ट होता है तो चैप्टर नंबर कितना स्टार्ट होता है 2। देखिए एक समीकरण दिया है x² + 4x + 10, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a होता है सूत्र।
माइनस बी बटा है तो बी कितना है, तो यहाँ के 4 है, तो बी कितना है 4 बटा ए कितना है, एक है यहाँ की, एक छुपा रहता है तो एक से एक हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस यानी कि काटेगा तो लिखा जाएगा -4, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा +4 नहीं मानना है -4, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। (22) नंबर है x² - 4x + 10, तो शून्यांकों एवं गुणांकों के ज्ञात करें। शून्यांकों यानी कि अल्फा बीटा, गुणनफल ज्ञात करना है यानी कि अल्फा, गुणनफल पूछा है यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा ए, तो सी कितना है और ए बी सी, इसको निकाल देते हैं। ए बराबर कितना निकालेगा यहाँ से, तो ए के 1 से 1 रहता है यहाँ छुपा, तो ए बराबर 1, बी बराबर यहाँ कितना है 4, माइनस है तो माइनस लेंगे तो -4 बी बराबर है, सी बराबर कितना है, यानी कि सी बराबर कितना है 10, तो सी कितना है, सी बटा एस सूत्र होता है, तो सी कितना है 10 और ए कितना है 1, तो 10 में 1 से भाग देंगे तो 10, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b बटा ए, और ये है सी बटा ए अल्फा इंटू बीटा के, और -d बटा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र होता है -d बटा ए। अगला प्रश्न है tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 2 तो हो भी नहीं कहता है, tan में √3 होता है 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान, और √2 तो हो भी नहीं कहता है, यानी tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। 25वां प्रश्न है sin 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो sin 90 डिग्री 0 डिग्री का मान हो जाएगा है 0 होता है, sin 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। 26वां प्रश्न है x² - 3 के शून्यंक है, तो देखिए इसको तोड़ते हैं, जिसकी x² है, ठीक है, -3 बराबर 0 कर दिए, तो यहाँ से तोड़ेंगे तो x² बराबर कितना निकल जाएगा 3, प्लस ये हम माइनस से प्लस में जाएगा, और यहाँ से जाएगा तो x बराबर जब लिखेंगे तो ये प्लस माइनस रूट में चल जाएगा 3, यानी कि इसको निकालेंगे तो एक बार प्लस में रूट, एक बार माइनस, तो देखिए ये रूट नहीं जगह तो ये नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, तो एक बार प्लस में रूट, एक बार माइनस में रूट, एक बार प्लस में रूट, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए एक ऐसा प्रश्न है जो अभी तक कौन एग्जाम में छूटा नहीं है। ये पूछता है कि कितने घात है, x के कितने घात है, तो x के कितने घात, सबसे बार जो सबसे बिगेस्ट पावर होता है 12 पावर होता है, उसको देखना है। देखिए x के पावर 34 है, ठीक है, देखेंगे 3 है बहुत छोटा है, 4 बहुत छोटा है, 45 सबसे बड़ा पावर कितना है 45, x से पावर 45, तो x से पावर कितना हो जाएगा, पावर जो होता है सबसे बड़ा पावर को लेना है तो 45, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। साइन स्क्वायर इस सूत्र है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कितना हो जाता है 1, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये खत्म हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सूत्र होता है, जिससे होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा पर कोस स्क्वायर थीटा 1 सूत्र होता है, तो इसको भेजेंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको बराबर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा कैसे है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। आज का लास्ट प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है वैल्यू कितना
1। तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ दिया है तो क्या छूट रहा है सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का लास्ट क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि सबसे अच्छा समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।